नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआरसी अमीन को लेकर कि क्या कुछ आपके लिए नई अपडेट निकल कर आ रहे हैं और यह जानना आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि एसबीटी के उन अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट रद्द किया जाएगा। क्या कुछ उस ऑफिशियली नोटिस में दिया गया है वो सारे कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे कि किन अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट रद्द किए जाएंगे यदि आप एलआरसी अमीन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो भी एसबीटी से ही मान्यता प्राप्त है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और उस नोटिस की तरफ बढ़ते हैं जो कि एसबीटी के ऑफिशियली साइट पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे और एसबीटी के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। तो उस नोटिस को देखते हैं कि क्या कुछ उस नोटिस में दिया गया है सर्टिफिकेट को ले। आप देख सकते हैं एसबीटी की तरफ से 3 नवंबर को यह नोटिस जारी किया गया है और सारे कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या कुछ एसबीटी की तरफ से यह नोटिस दिया गया, किन अभ्यर्थियों को रद्द किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका भी जो सर्टिफिकेट वेरीफाई होंगे एसबीटी के तहत ही होंगे और आपका जो सर्टिफिकेट जो मिला है वो भी एसबीटी के तहत ही मिला है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। जैसे कि यह लिखा गया है, यह बीटीएससी के पास लिखा था जो कि बीटीएससी ने ही एसबीटी को वेरीफाई करने के लिए दिया था, जो कि बीटीएससी जेई का जो रिजल्ट बन रहा है उसी के रिगार्डिंग बीटीएससी ने एसबीटी को कुछ सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए दिया था। क्योंकि सारे सर्टिफिकेट जो बिहार के होंगे वो सारे तो एसबीटी के ही मान्यता प्राप्त होंगे, इसलिए एसबीटी को ही दिया गया था। तो आप पत्रांक भी देख सकते हैं। जैसे कि बीटीएससी की तरफ से 2479 अभ्यर्थियों का लिस्ट या सूची बनाकर दिया गया था कि इन अभ्यर्थियों के आप सर्टिफिकेट वेरीफाई करिए, क्योंकि सारा कुछ तो वहीं से प्राप्त होता है। आपका भी सर्टिफिकेट वहीं से मिले होंगे यदि आप एलआरसी अमीन के लिए अप्लाई करिएगा। तो उसमें से 288 का तो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन 191 अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ और किन कारणों से नहीं हुआ वो भी हम बताएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था कि मैनुअली रजिस्टर किया जाता था, कि पहले कंप्यूटर बेस्ड डाटा तैयार नहीं होते थे। तो मैनुअली रजिस्टर मेंटेन करके सारा सारा कुछ चाहे सर्टिफिकेट की बात हो जाए, चाहे जैसे आपके मार्कशीट आते थे तो उनका भी डाटा जो बनता था वो रजिस्टर के हिसाब से मेंटेन करके बनता था। तो उन अभ्यर्थियों जैसे कि कह सकते हैं कि 96 97 98 2000 से पहले सबके जो पास आउट होंगे अभ्यर्थी, उन सारे अभ्यर्थियों का जो डाटाबेस जो सर्टिफिकेट होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे। उसका जो सर्टिफिकेट होते हैं वो रजिस्टर मेंटेन सर्टिफिकेट ही होते हैं। तो उन अभ्यर्थियों का बोला गया है कि आप अपना छाया प्रति लगाइए, उसके बाद वेरीफाई होगा। कि क्योंकि यह कंप्यूटर पे तो चढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक उस रजिस्टर को मेंटेन करके, क्योंकि उसमें संख्या नंबर सारा कुछ दिया हुआ होगा, इसलिए बोला गया है कि इन अभ्यर्थियों को अपना छाया प्रति दे। क्योंकि एसबीटी ने फिर से बीटीएससी को बोला कि इन अभ्यर्थियों 191 अभ्यर्थी को आप छाया प्रति दीजिए, क्योंकि इसका डाटाबेस कंप्यूटर डाटाबेस तैयार नहीं है, क्योंकि यह पहले मैनुअली रजिस्टर मेंटेन किया हुआ अभ्यर्थी है। तो जो भी अभ्यर्थी पहले के होंगे उन सारे अभ्यर्थियों को एक छाया प्रति देने होंगे, उसके बाद आप लोगों का एसबीटी वेरीफाई करेगा। तो यही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ थी जो हम आपको बताने आए थे। और जो करेंटली अभ्यर्थी होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका डाटा तो कंप्यूटर बेस होंगे। तो उसको वेरीफाई यदि किया भी जाएगा तो उसको वेरीफाई करने में वो कह सकते हैं ऑफिशियली वर्क होंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो हो जाएगा। और जिनका डाटाबेस कंप्यूटर पे नहीं चढ़ा होगा, जो पहले के अभ्यर्थी होंगे, उनको एक छाया प्रति भी देने होंगे आपके सर्टिफिकेट का, तभी उनका वेरीफाई हो पाएगा। तो चलिए, जैसे ही एलआरसी की तरफ से और कुछ भी न्यूज़ हमें पता चलेंगे हम आपको सारे कुछ अपडेट बताते रहेंगे। इस चैनल के साथ आप बने रहिए, सारे कुछ आपको टाइमली जैसे ही अपडेट मिलते रहेंगे हम आपको सारे कुछ बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।